नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज में। मैं चंदू विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। थाने में बारिश शुरू होते ही कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से कई लोगों का नुकसान हो गया, जिसको देखते हुए विरोधी पक्ष नेता सानू पठान पेड़ की डाली लेकर थाने महानगर पालिका पहुंच गए, लेकिन उन्हें गेट पर रोक लिया गया। सानू पठान ने बताया कि थाने महानगर पालिका के अधिकारी सिर्फ बिल्डरों के लिए काम करते हैं, आम नागरिकों के लिए नहीं, क्योंकि थाने मनपा के अंतर्गत आने वाले बिल्डरों के हजारों पेड़ काटे गए और आज तक करोड़ों रुपए का पेनाल्टी अभी नहीं वसूला गया। लेकिन एक आम आदमी का अगर टैक्स बाकी होता है तो उसके लिए महानगर पालिका उस पे कार्रवाई करती है। सवाल यह है कि एक तरफ थाने महानगर पालिका को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, ग्रीन सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए कई बिल्डर हजारों वृक्षों की खुलेआम हत्या कर रहे हैं और थाने महानगर पालिका के अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। मजबूरी में ये फांदी मुझे लेके आना पड़ी है, नहीं तो आज सभागृह के अंदर लक्ष्यवेदी थी, माननीय गट नेता जी ने और मैंने लक्ष्यवेदी लिया हूँ, उसमें मैं ये सब बातें बोलने वाला था। लेकिन 3 दिन हो गए थाने कर के कई इलाकों में, कलवा, मुमरा, दीवा और थाना, ऐसी कई इलाकों में झाड़ गिरे थे, लेकिन आज तक कई इलाकों के झाड़ उठाए नहीं गए और थाने के नागरिक अलग अलग जगह पे आंदोलन कर रहे। और उसके बाद आप ये डिपार्टमेंट रखा क्यों है, एक सवाल उठता है। कई लोगों की फरवरी से कंप्लेंट है, डिपार्टमेंट कर रहा क्यों है? 40% पैसा पेंडिंग है, काम करने के लिए मतलब इच्छा नहीं है, या तो फिर नया जो टेंडर आने वाला उसको दिखा के पुराने बिल निकाले जाएंगे, ऐसा कुछ ठेकेदार और अधिकारी की मिलीभगत है, ऐसा कुछ है। हालांकि विरोधी पक्ष नेता सानू पठान को पेड़ की टहनी थाने महानगर पालिका में लेकर घुसने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने की कोशिश आखिर थाने महानगर पालिका के अधिकारी क्यों कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बिल्डर तो पैसों से अधिकारियों की जेब भर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी आने के लिए और अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में परेशान है। ऊपर से थाने महानगर पालिका के अधिकारी सारे कानून सिर्फ गरीब लोगों पे ही लागू करते हैं और अमीरों से पैसा लेकर अपनी जेब गरम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये डिपार्टमेंट बिल्डरों की फायदा पहुंचाने के लिए बचा है, नागरिकों के लिए कोई नहीं है। मुंबई महापालिका ने ट्रिमिंग का काम शुरू किया है, हमारे अधिकारी ट्री डिपार्टमेंट ये अभी तक सो रहे। देखिए, टेंडर के नहीं रुका। अगर प्रशासन को करना रहता है तो काम एक दिन में करती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए महापालिका का। अगर कुछ प्रशासन को करना है तो 24 घंटे में आनंद फानंद में प्रस्ताव, वर्क ऑर्डर, ये सब आ जाता है, और या तो कई काम तो बिना वर्क ऑर्डर के हो जाते। मतलब ये है कि आप नागरिकों को परेशान कर रहे। कई बिल्डरों के, कई कंपनियों के 5-5 हजार झाड़ को काटे गए, लेकिन कागज पे 1036 झाड़ दिखाए गए और उस पर 22 करोड़ की पेनल्टी है। एक रिपोर्ट है जियोटेक करके, सब उसको कंप्यूटर में रिपोर्ट है, अपडेट किया है, लेकिन कुछ अधिकारियों के सर्टिफिकेट के 1000 झाड़ का परमिट दिखाए गए कि काटे गए। उसके बाद 22 करोड़ की उनकी पेनल्टी लेना थी कई कंपनियों की। मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं सभागृह के अंदर बोलूंगा। तो उन कंपनियों के, उन बिल्डरों से पैसा 22-22 करोड़ रुपए क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या महापालिका, आज की डेट महापालिका की परिस्थिति ऐसी, पगार की नहीं, पैसा नहीं, लो उनसे 22-22 करोड़ पेनल्टी, महापालिका के काम आएगा। और उनके एवज में जो झाड़ लगाना था, क्या आपने लगाए? ऐसे कई प्रश्न उपस्थित है। जितने सदस्य उनको कई महीने बोलने नहीं दिया जाता है, ऐसे सदस्यों की तकरार है। कई सम्मान्य नगर सेवक इसके ऊपर तकरार कर रहे, और मुमरा, कलवा, दीवा, थाने के हर जगह पे नागरिक तकरार करे कि हमारे इधर के झाड़ गिरने वाले, टूटने वाले, मतलब कई लोगों की जान खतरे में। मैं प्रशासन को आज ये आंदोलन मुझे करना नहीं था, ना ये आंदोलन है। मैं सिर्फ प्रशासन की आंख खोलने के लिए, जागरूक करने के लिए ये डिपार्टमेंट को उसी झाड़ की टूटी हुई फांदी देने आया हूँ। एवं नागरिक आज तक आंदोलन कर रहे, आप किधर है? आपको ढूंढ रहे। उनका प्रतिनिधित्व बनके ये फांदी डिपार्टमेंट को देने आया हूँ। मुझे भी देखना है कि वो डिपार्टमेंट का है। उस डिपार्टमेंट के पास मशीनरी भी अवेलेबल नहीं है। फायर डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ऐसी कई बातें सभागृह के अंदर लक्ष्यवेदी के जरिए बोला जाएगा। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का